गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानी भरे सत्संग में दो सवाल लिए गए हैं। पहला है, क्या केवल नामदान मिल जाने से हमारी रूहानी तरक्की हो जाती है? और दूसरा है, रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? साध संगत जी, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल संसार की यात्रा करते और दूसरे वे जो आत्मा की यात्रा पर निकल पड़ते। संसार की यात्रा आसान है, उसमें भी कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, लेकिन रास्ता दिखाई देता। परंतु आत्मा की यात्रा, रूहानी मार्ग की यात्रा, यह कुछ अलग ही प्रकार की यात्रा है। यह यात्रा आंखों से दिखाई नहीं देती। यह यात्रा इन पैरों से चली नहीं जा सकती। यह यात्रा मनुष्य को बाहर नहीं बल्कि भीतर लेकर जाती। इतिहास गवाह है, इस रूहानी मार्ग पर चलने वाले बहुत से जीव हुए हैं। बहुत से जिज्ञासु आए, बहुत से खोजी आए, बहुत से लोगों के भीतर परमात्मा को पाने की प्यास जग उठी। लेकिन फिर भी एक प्रश्न जो हर बार बीच में आकर खड़ा हो जाता है वह यह है, अगर रूहानी मार्ग इतना महान है, अगर परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हम सभी के लिए खुला हुआ है, अगर संत महापुरुष बार बार संसार में आकर हमें मार्ग दिखाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग चल तो पड़ते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाते? रूहानी मार्ग पर कदम तो रख लेते हैं लेकिन ज्यादा दूर तक उन्नति नहीं कर पाते। क्यों बहुत से लोग शुरुआत में बड़े उत्साह से भरे हुए होते, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता। कुछ लोग वर्षों तक सत्संग सुनते हैं फिर भी भीतर कोई विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं करते। और क्यों कुछ लोग थोड़े समय में ही ऐसी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं कि उनका पूरा जीवन बदल जाता। साध संगत जी, इस सभी का कारण मार्ग में नहीं है। मार्ग तो सदा से एक ही रहा है, सभी के लिए एक ही मार्ग रहा। संत भी सदा से यही बात हमें समझाते हैं। कुछ भी बदल जाए, लेकिन जो परमात्मा को पाने का रास्ता है वह सभी के लिए एक है। हो सकता है बाहर से हमारे जीने के ढंग अलग अलग हो, बाहर से हमारा धर्म अलग हो, लेकिन जो भीतर का धर्म है वह सबके लिए एक ही है। उसमें कोई भेद नहीं पड़ता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, कोई अन्य किसी और कौम का होकर अंदर जाए, जाना उसे भी उसी मार्ग से पड़ेगा जिस मार्ग पर चलकर संत महात्माओं ने अपने भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन कर लिया। मार्ग तो सबके लिए सदा से एक ही रहा है, लेकिन फिर अंतर कहां पड़ जाता? अंतर यात्री में पड़ जाता। अंतर उस साधक में है जो इस मार्ग पर चल रहा है। जरा सोचिए, यदि किसी किसान को उत्तम बीज मिल जाए, उपजाऊ भूमि भी मिल जाए, समय पर वर्षा भी हो जाए, लेकिन वह भूमि की देखभाल न करे, कांटों को ना हटाए, फसल को कीड़े मकोड़ों से ना बचाए, तो क्या फसल अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार संतों की वाणी बीज है, सत्संग वर्षा है, गुरु की कृपा सूर्य का प्रकाश है। पर यदि साधक अपने भीतर की भूमि को त्याग नहीं करता, तो फिर आध्यात्मिक फसल कैसे उग पाएगी? कई बार हम सोचते हैं कि केवल सत्संग सुन लेने से या केवल आध्यात्मिक बातें जान लेने से, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लेने से हमारी रूहानी तरक्की हो जाए। लेकिन संत हमें बार बार समझाते हैं, रूहानी मार्ग केवल सुनने का विषय नहीं है, यह जीवन में उतारने का विषय है। यह अपने भीतर परिवर्तन लाने का विषय है, क्योंकि आत्मिक उन्नति शब्दों से नहीं संस्कारों से होती है, ज्ञान से नहीं अभ्यास से होती है। और यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग पीछे रह जाते। वे मार्ग को पसंद तो करते हैं,
रूहानी मार्ग पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन मार्ग की शर्तों को स्वीकार नहीं करते। वे मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाली बातों पर ध्यान नहीं देते। वे फल तो चाहते हैं, लेकिन वृक्ष को सींचना भूल जाते। साध संगत जी, जब कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो केवल प्रवेश लेने से ही वह विद्वान नहीं बन जाता। उसे नियमों का पालन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता हासिल होती। ठीक इसी प्रकार रूहानी मार्ग पर नामदान प्राप्त कर लेना या मार्ग पर चलने का संकल्प कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि उस मार्ग पर चलते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हमारी सहायता करती हैं, कौन सी बातें हमारी प्रगति को रोक देती हैं, कौन सी आदतें हमें परमात्मा के करीब लेकर जाती हैं और कौन सी आदतें हमें बार बार नीचे की ओर खींचती हैं, इस माया के जेल खाने की ओर ले जाती। इन सभी बातों के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी छोटी सी रुकावट के कारण हम अपनी रूहानियत में तरक्की नहीं कर पा रहे होते। पर अगर हम सही ढंग से चलना सीख जाएं, सही ढंग से उन रुकावटों को दूर हटाने की कला सीख जाएं, तो अवश्य ही जो द्वार भीतर बंद पड़ा था धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा और हमारी सुर्त ऊपर उठकर रूहानी मार्ग से होते हुए अपने असल घर सचखंड में प्रवेश कर सकती। साध संगत जी, आज हम इसी विषय पर विचार करने वाले, इसे बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए आप सभी से विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए। आइए इस बारे में समझ लेते हैं कि रूहानी मार्ग पर तरक्की के लिए हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जीव को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो कुछ भी उसके ध्यान को नीचे की तरफ ले जाता हो, कोई दृश्य, कोई संगीत या फिर अन्य कोई और चीज, उसकी तरफ से धीरे धीरे अपने ध्यान को हटाना चाहिए। जो दृश्य, जो संगीत, जो बातें सुर्त को ऊपर की तरफ ले जाती हों, सुर्त को ऊपर की तरफ ले जाने के मार्ग में सहयोगी हों, उन्हीं बातों का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं दृश्यों को देखना चाहिए। आज के समय में जो फिल्में आती हैं, हम जो फिल्में देखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनके द्वारा हमारा ख्याल अपने आप ही काम केंद्र की तरफ बहना शुरू हो जाता। जो देखोगे उससे ध्यान जुड़ेगा और जब ध्यान जुड़ेगा तो उसकी तरफ ही बहना शुरू कर दो। जिस चीज से अपने ध्यान को जोड़ लोगे वही आपका हिस्सा बनती चली जाएगी, आपके जीवन का अंग बनती चली जाएगी। जो जीव इस संसार से अपना ध्यान जोड़ लेते हैं, मन से अपना ध्यान जोड़ लेते हैं, वे मन से परे का कोई भी अनुभव हासिल नहीं कर पाते। जैसे जैसे वे मन से अपना ध्यान हटाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उन्हें मन से परे के अनुभव होना भी शुरू हो जाता। अगर ध्यान दोगे ऐसे संगीत की तरफ, ऐसी फिल्मों की तरफ जो कि आपको इंद्रियों के स्वादों में पड़ जाने के लिए प्रेरित करते हो, तब फिर आप देह के तल से ही ऊपर ना उठ सकेंगे। देह से अपने ध्यान को परे ले जाओगे तो मन की खबर लगेगी, फिर उस मन से अपने ध्यान को परे ले जाना। हम तो अभी देह पर ही अटके बैठे हैं, मन से परे जाने की तैयारी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए धीरे धीरे देह से अपने ध्यान को हटाना शुरू करो, अपने भीतर ध्यान लगाना शुरू करो। आंख बंद करके शांत होकर बैठ जाओ, देह को भूल जाओ, मन को भूल जाओ, अपने विचारों को भूल जाओ, सभी कुछ भूलते चले जाओ। अपने आप को हर एक बात से खाली करते जाओ। जितनी धारणाएं हैं, जितने ख्याल हैं, जितनी बातें हैं, सभी बातों से अपने को खाली कर लेना है। तब कहीं जाकर आपके भीतर पूर्ण शून्य प्रकट होगा और उसी शून्य का अनुभव आनंद का अनुभव है, स्वयं का अनुभव। शून्य के उस अनुभव में ही अनहद का संगीत भी सुनाई पड़ता। शून्य का संगीत कहो या अनहद शब्द कहो, दोनों अंतस में गूंजती धुन की तरफ इशारे किए गए। अंतस में गूंजती उस धुन को ही किसी संत ने हरि कीर्तन कहा है, किसी संत ने नाम कहा है, किसी संत ने वर्ड कहा है, किसी ने लोगोस कहा। शब्दों के भेद में मत पड़ जाना। कहीं अनहद शब्द सुनो तो समझना अंतस में गूंजती धुन की तरफ इशारा किया गया।
कहीं नाम सुनो तो समझना अंतस में गूंजती धुन की तरफ इशारा किया। अंतस में जो धुन है उस धुन से जुड़ना है, उस धुन को पकड़ना है, क्योंकि वह धुन आत्मा से उठती है। जब हम उस धुन को पकड़ते हैं तो उसके पीछे चलते चलते हम अपनी आत्मा तक ही पहुंच जाते। जैसे समझे, अंधेरी रात में घने जंगल में एक व्यक्ति खो जाता। इतना अंधेरा है कि उसे रास्ता तक नजर नहीं आता। उसे नजर नहीं आता कि उसके घर की तरफ या शहर की तरफ कौन सा रास्ता जाता। तब उस अवस्था में वह क्या करता है? वह चुपचाप शांत होकर बैठ जाता, अपने आप को इतना शांत कर लेता है कि बारीक से बारीक आवाज उसे सुनाई पड़े। अगर कोई आवाज बहुत दूर भी हो रही हो तो उस आवाज को भी सुनने का प्रयास करता। लेकिन दूर की आवाजें हमें कब सुनाई पड़ती हैं? जब हम पूरी तरह शांत होकर बैठ जाते। आमतौर पर तो हम मन की बातें सुनते रहते हैं, जिस कारण हमें अपने आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं पड़ती। फिर भला हमें दूर की आवाज कैसे सुनाई पड़ सकती? इसलिए जो साधक मन के कोलाहल से ऊपर उठ जाता है वह दूर की आवाज सुनने में भी सक्षम होता चला जाता। ऐसा ही रात अंधेरे में खोया हुआ वह व्यक्ति भी करता। वह शांत होकर बैठता है और दूर से आती हुई आवाजों को सुनना शुरू कर देता। कहीं से लोगों के बोलने की आवाज सुनाई पड़ जाए, कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ जाए, या फिर कोई ऐसी आवाज सुनाई पड़ जाए जिससे उसे यह विश्वास हो जाए मेरा घर या शहर इस तरफ है, इस ओर मुझे यात्रा करनी। आवाज को सुनकर उसे अपने घर की दिशा का तो पता चल जाता है, लेकिन घर तक पहुंचने के इस मार्ग के बीच में इतना अंधेरा है कि अगर हमारे पास रोशनी का कोई यंत्र न हो तब फिर शायद हम उस रास्ते को पार न कर सके, क्योंकि उस मार्ग पर कई कटीली झाड़ियां, कई जंगली जानवर, कई जहरीले सांप बिच्छू भी मिल सकते। अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो रास्ते में किसी जीव पर कोई पैर पड़ सकता, और जब हमारा किसी जीव पर पैर पड़ेगा तो वह फिर अपने बचाव की खातिर हम पर हमला भी कर देगा। ऐसा ही मन के साथ भी है। हमारे पास प्रकाश तो कोई नहीं है, हम अंधेरे में तीर मारते हैं। अज्ञानता के शिकार हुए हम अपनी मति के अनुसार मन से परे जाने के उपाय करने लग जाते, जिसका नतीजा क्या निकलता है? मन अपने बचाव की खातिर हम पर प्रहार करना शुरू कर देता, और उससे फिर हमारा अपना ही विनाश होता है, अपना हम नुकसान कर बैठते। इसलिए अगर उस अंधेरे मार्ग पर हमारे पास कोई टॉर्च हो, कोई रोशनी का अन्य यंत्र हो, तो फिर हमारे लिए मार्ग को देखना भी आसान हो जाएगा। फिर हम कटीली झाड़ियों से बचकर भी निकल सकते हैं। अगर कोई जीव रास्ते में है, उस जीव से भी बचकर आगे जा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई खड्डा है, उससे भी बचकर अपने मार्ग पर आगे उन्नति कर सकते। ऐसे फिर हम धीरे धीरे करके अपने घर या शहर पहुंच जाते। इसी तरह हमारे भीतर शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश मौजूद है। जब शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो गई, घर की दिशा की खबर मिल गई। अब उस घर की दिशा की तरफ चलना है, लेकिन चलने के लिए मार्ग में प्रकाश की आवश्यकता भी पड़ती है। वह प्रकाश कब प्रकट होता है? जब आपका ध्यान तीसरे तिल पर पक्का होना शुरू हो जाता। जैसे जैसे आपको तीसरे तिल पर एकाग्रता का अनुभव होना शुरू होगा, अंतस में जो अंधकार है वह अंधकार भी मिटना शुरू हो जाएगा। उस अंधकार की जगह प्रकाश की मौजूदगी होना शुरू हो जाएगी। स्मरण रखें, जब तक भीतर अंधकार है तब तक जीव अज्ञानता में ही जीता। फिर चाहे वह संसार का कितना ही ज्ञान हासिल कर ले, उसे असल का ज्ञान कभी भी हासिल नहीं होता। भीतर का अंधकार मिट जाए, भीतर प्रकाश हो जाए, फिर असल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे ही आत्मज्ञान कहा जाता। प्रकाश और धुन दोनों ही आत्मा में से उठते। जब हम अपना ध्यान धुन या प्रकाश से जोड़ना शुरू करते हैं तो उससे जुड़ते जुड़ते हम अपनी आत्मा से जुड़ते चले जाते। जैसे मन के पीछे चलते चलते हम सांसारिक पदार्थों और संसार के लोगों से जुड़ जाते हैं, इसी तरह धुन के पीछे चलते चलते हम अपने असल उस परमात्मा से जुड़ जाते। बाहर जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, उसमें अपने ध्यान को टिकाने से वह सब कुछ आपको संसार से ही जोड़े रखता है। फिर चाहे आप बाहर परमात्मा की बातें ही क्यों ना सुनते, बाहर का सभी कुछ आपको बाहर से जोड़ता है। बाहर की जो चीजें हैं, बाहर के जो उपदेश हैं, बाहर का जो सत्संग है, इनका क्या उद्देश्य है? जीव को अंतस की तरफ मोड़ना। इस संसार में जो बाहर दुख है, वह दुख भी जीव को अंतस की तरफ मुड़ने में सहायक होता। इसलिए इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
इस संसार में जो कुछ है वह जीव के लिए लाभदायक है, लेकिन जीव लाभ की परिभाषा बड़ी ही अजीब किए बैठा। जीव सोचता है लाभ है धन हासिल कर लेने में, लाभ है ऊंचा मकान बना लेने में, लाभ है समाज में मान बढ़ियाई हासिल कर लेने। लेकिन जीव को यह पता नहीं, इस संसार में घटने वाली घटनाएं उसके आंतरिक लाभ के लिए होती हैं, ना कि उसके बाहरी लाभ के लिए। बाहर तो कोई व्यक्ति गरीब हो सकता, लेकिन कोई भी भीतर से कभी भी गरीब नहीं होता। भीतर तो उस परमात्मा ने सबके ही नाम की दौलत रखी हुई है। अब उस नाम की दौलत को कोई हासिल करे या ना करे, यह तो जीव पर निर्भर करता। जिन जीवों ने अपने अंतस में मौजूद उस नाम की दौलत को हासिल कर लिया, उन्हें इस बात की भी खबर लग गई कि इस संसार में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं। सभी के पास एक समान हक है। उस परमात्मा ने सभी को नाम की दौलत बख्शी हुई, कोई भी उस दौलत से वंचित नहीं। संसार की दौलत से तो बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं, आंतरिक दौलत से कोई वंचित नहीं है। उस आंतरिक दौलत को हासिल करो, उस आंतरिक दौलत को हासिल करके ही असल गरीबी मिटती है। यह मत सोच लेना धन इकट्ठा करने से गरीबी मिट जाती, उससे तो बाहर की गरीबी मिटती है, भीतर की गरीबी बरकरार ही रहती है। अगर अपने बैंक बैलेंस भर लेने के बाद भी आपके भीतर यही आशा बनी है कि और धन इकट्ठा कर लेना है और अपने खाते भर लेने हैं, तब फिर आप भीतर से अभी तक अमीर नहीं हो पाए, तब फिर आप भीतर से अभी भी गरीब ही रह चुके। ऐसा ही जीव होता है, बाहर से अमीर हो जाता है, भीतर से गरीब रह जाता है। बाहर से सुखी हो जाता है, भीतर से दुखी रह जाता है। बाहर से तृप्त हो जाता है, भीतर से अतृप्त रह जाता है। जब तक आप भीतर से सुखी ना हो सके, बाहर के सुख आपको सुखी ना कर सके। जब तक आप भीतर से तृप्त न हो सके, बाहर आप तृप्त होने के कितने ही उपाय करते रहें, आप कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर सत्संग द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमें अपने भीतर उतरना, अपने भीतर के खालीपन को भरना, अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है, अपने भीतर के इस दुख का निवारण करना। बाहर के दुखों के तो कई निवारण कर लिए, कई दुख दूर भी कर लिए, लेकिन फिर भी भीतर का दुख थोड़ी मिट जाता। मन पर तो हर दुख की छाप पड़ी हुई है, हर दुख बार बार याद आता, बीते हुए दुख याद आते, बीते हुए तो छोड़ो, भविष्य के वे दुख याद आते हैं जो अभी तक घटे भी नहीं। जीव अपनी तरफ से ही भविष्य के दुखों की कल्पनाएं करके बैठ जाता, सोचकर बैठ जाता है मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे साथ बुरा ना हो जाए। इस बात को सदा स्मरण रखना, अपने बारे में कभी भी गलत मत सोचना, गलत मत बोलना। अधिकांश जीव तो अपने आप को ही कोसते रहते, अपने आप को कोसकर कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको उस परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सभी गुणों से संपन्न बनाया। यह हो सकता है इतना समय तक मन के पीछे चलने के कारण आपको अपने असल की पहचान ना हुई हो, आपके भीतर छिपे आनंद की पहचान ना हुई हो, लेकिन आप में किसी बात की कोई कमी नहीं। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, अपने बारे में गलत भी नहीं सोचना है, अपना भी भला सोचना है, औरों का भी भला सोचना। और यह ख्याल रखें, सोच अगर निर्मल हो तो जीवन भी उसी ढंग से रूपांतरित होना शुरू हो जाता। आपने भी कई बार सद्गुरु के उपदेश में सुना होगा, अपनी सोच को निर्मल करो। सोच को निर्मल करने से क्या होता? सोच को निर्मल करने से हम कई पाप कर्म करने से बच जाते। वैसे तो कर्म सोचने से नहीं बनता, पर जब हम किसी एक बात को बार बार सोचना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वह कर्म में बदलना शुरू हो जाती। अगर आप काम की बातों के बारे में बार बार सोचेंगे तो फिर एक क्षण आएगा जब वह ख्याल इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर उसकी पूर्ति के लिए कर्म होना भी शुरू हो जाएगा। बार बार किसी बात को सोचते रहने से अगर उसकी पकड़ मजबूत हो जाए फिर वह कर्म का रूप लेकर बैठ जाती। ऐसे ही अगर हमारे मन में मैल हो, किसी के प्रति हमारे भीतर गलत सोच हो, किसी के बारे में गलत ख्याल हो, तो उस गलत ख्याल के बारे में बार बार सोचने पर वह इतना मजबूत हो जाता है कि फिर हमारा अपनी देह पर बस नहीं चलता और हमसे वह कर्म भी हो जाता। अगर आप बार बार किसी को गाली देने के बारे में सोचते रहेंगे तो एक क्षण आएगा जब वह केवल आपकी सोच नहीं रह जाएगी, वह आपका कर्म बन जाएगी। एक क्षण ऐसा आएगा कि जैसे ही वह व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपसे रहा नहीं जाएगा और आप उसे गाली देना शुरू कर देंगे। पहले भीतर सब बातें उठती हैं, उसके बाद बाहर उसके नतीजे देखने को मिलते। पहले भीतर गाली उठती है,
फिर बाहर गाली दी जाती। पहले भीतर काम उठता है, फिर बाहर उसकी पूर्ति के लिए कर्म किया जाता। पहले भीतर धनी होने का ख्याल उठता है, फिर बाहर धन इकट्ठा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाती। जो कुछ भी आप जीवन में करते हैं भीतर से प्रेरित होकर करते हैं, लेकिन फिर भी आप भीतर के प्रति नहीं जागते। भीतर के प्रति जागोगे तो पाओगे भीतर मन बैठा हुआ है जो आपसे सब कुछ करवाए जा रहा है और आपसे पूछता तक नहीं। क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मन आपसे एक बार भी नहीं पूछता, अपनी तरफ से ही फैसले लेता चला जाता, अपनी तरफ से ही तय कर लेता है क्या करना सही होगा और उसी तरफ जीवात्मा को भी खींच कर ले जाता। भीतर के प्रति ना जागने के कारण हम मन के गुलाम बने बैठे हैं। मन हमें जहां चाहे उस ओर खींच कर ले जाता। इसलिए सदगुरु क्या उपदेश देता है, निरंतर भीतर ध्यान टिकाओ। शुरू में अगर अंधकार ही दिखाई पड़ता है फिक्र मत करो, उस अंधकार में ही ध्यान टिकाओ। ऐसी आशा भी मत करो कि वहां प्रकाश हो जाए, ऐसी आशा भी मत करो कि धुन सुनाई पड़ने लग जाए या सदगुरु का स्वरूप दिखाई पड़ जाए, कोई भीतर का अनुभव हो जाए। कोई भी आशा लेकर मत बैठो। जो भीतर दिखाई पड़े, जो सुनाई पड़े, उसके प्रति जागो। उसके अन्यथा, उसके विपरीत किसी चीज की कोई आशा मत करना। विपरीत की आशा ही आपको अंतस के प्रति जागने नहीं देगी। विपरीत की आशा ही हमारे बाहरी जीवन को भी दुख बनाती। जीवन में जो मौजूद होता है हम उसके प्रति जागते नहीं, उसके विपरीत की आशा लेकर बैठ जाते। जिनकी जिंदगी में दुख है वे दुख के प्रति थोड़ी जागते हैं, वे तो सुख की कामनाएं लेकर बैठ जाते हैं, सुख की आशाएं करनी शुरू कर देते हैं, सुख की खातिर अरदासें करनी शुरू कर देते। जीवन में दुख आए तो दुख के प्रति जागना, जीवन में सुख आए तो सुख के प्रति जागना। ऐसा मत करना दुख आया है तो सुख की आशा करने बैठ गए। आशा करने से सुख जीवन में कभी नहीं आ जाएगा, लेकिन दुख के प्रति जागोगे तो दुख क्यों आया इसका पता चल जाएगा, उसके पीछे के कारण का पता चल जाएगा। और जब कारण का पता चल गया तो फिर आप दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके द्वारा कि आपके जीवन में फिर से दुख आए, फिर से कष्ट आए। इसलिए भागना नहीं, जागना है। जीवन की किसी परिस्थिति से नहीं भागना। यहां तक कि जब आप भीतर ध्यान टिकाने बैठते हैं, अगर मन जोर मारता है, आपको बेचैन करता, तो वहां से भी नहीं भागना है, मन का भी डटकर सामना कर। चुपचाप शांत होकर बैठे रहो। शांत व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता। बोलने वाला तो बड़ा ही कमजोर होता है। मन सदा बोलता रहता है, 24 घंटे बोलता रहता है। इसकी कमजोरी को समझो। बोलना इसकी कमजोरी है। अगर आप शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, तो फिर आप इससे इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि फिर इसका आप पर कोई जोर नहीं चलेगा। पर यह बात ख्याल रखना, शांत होकर बैठना ही सबसे ज्यादा कठिन होता है। अगर जीव से कहा जाए तुम भजन सिमरन कर लो या अन्य कोई और साधना कर लो, तब वह उसे करने के लिए तैयार होता है, उसे कोई हर्जा नहीं होता। पर अगर साधक से कहा जाए शांत होकर बैठ जाओ, तब उससे शांत होकर नहीं बैठा जाता, तब वह बड़ा बेचैन हो जाता। चुप होकर बैठना, शांत होकर बैठना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि आप अपने आप को किसी कार्य में लगा लें। अपने को सिमरन में लगा लेना, अन्य कोई साधना में लगा लेना आसान होता है। मुश्किल यही होता है कि आप बिल्कुल चुप होकर बैठ। और यह ख्याल रखें, सभी साधनाएं शुरू में ही जीव के लिए आवश्यक होती। आगे चलकर सभी साधनाओं से, सभी अभ्यास जो जीव करता है, उनसे ऊपर उठने की आवश्यकता। अगर आप किसी भी साधना को पकड़े रहेंगे तो वह साधना ही आपके असल की पहचान में रुकावट बन जाए। इसलिए जीवन भर साधना में ही उलझे ना रह जाए। साधना और अभ्यास द्वारा तो एक ऐसी अवस्था जीवन में हासिल करनी है कि आपको अपने तीसरे दिल पर होने का अनुभव हो जाए। एक बार वह अनुभव आपकी पकड़ में आ गया, फिर आपको उसी अनुभव के प्रति जागना है, अन्य कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुभव को पकड़ना है, साधना को नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए साधना का सहारा लिया जाता है। अगर आप वह सहारा लेना चाहें तो साधनाएं कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते, वरना उस कुल मालिक तक पहुंचने के लिए, अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए कोई साधना, कोई अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमात्मा तक तो जो भी जीव पहुंचा है, सब साधनाएं छोड़कर पहुंचा है, सब अभ्यास छोड़कर पहुंचा। अपने स्वयं में तो आप बिना कुछ किए ही ठहर पाएंगे। कुछ करने का यह ख्याल मन का ख्याल है,
और जब तक आप कुछ करने में अपने को उलझाए रखेंगे, मन से परे नहीं जा सकेंगे। मन से परे जाने का उपदेश हमें बार बार हर सत्संग में दिया जाता है। इसलिए हमें सदा इस बात को स्मरण रखना है कि हमें जीवन में ऐसी अवस्था हासिल करनी है जहां हम बिना कोई अभ्यास किए, बिना कोई सिमरन किए भी अपने आप को उस मालिक से जुड़ा हुआ अनुभव करें। हमें अपने भीतर अपने असल होने का अनुभव हो। अपने असल होने का अनुभव कब होगा? जब आप रूहानी मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। रूहानी मार्ग आंतरिक मार्ग है। इस आंतरिक मार्ग की तरफ जीव का तब तक ध्यान जाता ही नहीं है जबकि उसकी सोच में मलिनता। निर्मल सोच रखोगे तो ही इस मार्ग की खबर लग सकेगी, क्योंकि मलिन सोच तो बार बार आपके ध्यान को तीसरे तिल से नीचे ले जाती रहेगी, बार बार आपके ध्यान को बाहर से जोड़ती चली जाएगी, जिस कारण फिर आप अपने अंतस के प्रति जाग नहीं सकेंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, किसी के प्रति गलत सोच मत रखना, किसी के धन को छीनने का ख्याल मत रखना, किसी की इज्जत के बारे में गलत ख्याल मत रखना, किसी को गाली देने की बातें मत सोचते रहना, कोई पापी है कोई कुरूप है ऐसा भी मत सोचना। सबके प्रति अपनी सोच को निर्मल रखना। कई बार तो सद्गुरु सत्संग में उपदेश देता है कि हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, सबके बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। फिर हम अटक कहाँ जाते हैं, हम कहाँ उलझ जाते हैं कि हम दूसरों के बारे में सही नहीं सोच पाते, दूसरों से प्रेम नहीं कर। एक तो कारण है कि हमें अभी अपने सद्गुरु पर इतना भरोसा नहीं, जिस कारण हम उनके उपदेश की पालना नहीं कर पाते। दूसरा यह कि अभी हमें अपने भीतर का कोई अनुभव नहीं, उस मालिक का कोई अनुभव नहीं, जिस कारण हम दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, दूसरे को अलग नजर से देखते हैं। ना तो दूसरा अलग है ना हम अलग हैं, हम सब उस परमात्मा के हिस्से हैं, उसी में समा जाना। या यूं कहो, हम सब एक दूसरे के हिस्से हैं, हम सब ने एक दूसरे में ही समा जाना। हम में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं। मन में फंसा हुआ जीव द्वैत में फंसा होता है, जिस कारण वह देह से ऊपर देख ही नहीं पाता। देह तो सबकी अलग अलग होती है, चेहरे तो सबके अलग अलग होते। अगर देह पर ठहर गए, इन चेहरों पर ठहर गए, तो इसी भ्रम में पड़ोगे, मैं अलग हूं, दूसरा अलग है। जिस दिन आप मन से ऊपर उठते हैं, दसम द्वार को भेदते हैं, उस दिन आपको परमात्मा का अनुभव होता है। जब आपको अपने भीतर परमात्मा का अनुभव होता है, उस अपनी आत्मा का अनुभव होता है, उस दिन आपको दूसरों के भीतर छिपी वह आत्मा भी नजर आनी शुरू हो जाती। उस दिन आपको खबर लगती है, जिस समुद्र की बूंद आपके भीतर मौजूद है, उसी समुद्र की बूंद दूसरे के भीतर मौजूद है। और हर बूंद के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि उसे उस विराट सागर में समा जाए। अगर बूंद उस सागर में नहीं समाती है तो बूंद का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। बूंद तो सागर में समाकर ही सदा के लिए कायम हो सकती। एक बूंद जो पत्ते के ऊपर पड़ी हुई होती है, उसका जीवन कोई ज्यादा देर के लिए कायम थोड़ी होता। कुछ समय बाद धूप निकलती है, भाप बनती है, उड़ जाती। लेकिन अगर वही बूंद सागर में समा गई हो, तब फिर वह बूंद नहीं रह जाती, सागर हो जाती है। सागर तो सदा ही कायम रहता है, बहता ही चला जाता है, बहता ही चला जाता। हम बूंद हैं, वह परमात्मा सागर है। अगर हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं तो ज्यादा देर के लिए बचाए नहीं रख सकते, पर अगर हम अपने को उस सागर में अर्थात उस परमात्मा में समा देते हैं तो हमारा अस्तित्व सदा के लिए कायम हो जाता। लेकिन जीव की कठिनाई यह है, वह अपने को देह के तल पर बचाना चाहता। वह चाहता है मेरी देह बची रहे। देह को नहीं बचाया जा सकता, देह तो गिरेगी ही। अगर देह को गिरने नहीं देना चाहते तो फिर अफसोस के लिए तैयार हो जाओ, पछतावे के लिए तैयार हो जाओ। किस बात का पछतावा? इस बात का पछतावा कि लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी देह को बचा नहीं पाए। लोग अस्पतालों में अपने आप को बचाने की खातिर कर्ज ले लेते हैं, खुद तो मर जाते हैं, पीछे परिवार के सर बोझ छोड़ जाते। बचते तो फिर भी नहीं है, लेकिन बचने की आशा में अपने बच्चों का भविष्य खराब कर जाते। इसीलिए संतों ने सदा समझाया है, ऐ जीव, इस देह को बचाने के उपाय खोजने की बजाय तो अपनी आत्मा की पहचान कर ले। देह तो बचेगी नहीं, लाख उपाय खोज ले। अगर आत्मा की पहचान कर लेगा तो आत्मा तो सदा बची रहती है। उसकी पहचान कर लेने से फिर तुझे भी अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले अपने आप के मोह से ऊपर उठो। संसार के मोह से ऊपर उठने का उपदेश तो हम बार बार सुनते,
साथ ही इस बात को स्मरण रखो, अपने मोह से ऊपर उठो। जब तक अपने मोह से ऊपर नहीं उठे, अर्थात अपनी देह के मोह से, अपने चेहरे के मोह से ऊपर नहीं उठे, तब तक आप अपने को यह देह ही समझते रहेंगे, अपने असल की पहचान करने की कोशिश नहीं करेंगे। मन के पर्दे पर चलती फिल्में आपके देह स्वरूप के कारण ही कायम है। जब तक आप अपने को देह समझोगे, मन आपको अपनी फिल्मों में उलझाता ले जाएगा। अपने को देह समझना बंद करना है। सबसे पहले तो अपने ही मोह से ऊपर उठना है। धीरे धीरे अपने बाबत जो कुछ भी आपने समझा है, जाना है, उससे अपने को मुक्त करना। आंतरिक मार्ग पर चलने से पहले बाहरी ज्ञान को छोड़ देने की आवश्यकता है, वरना बाहरी ज्ञान आपको अंतस के ज्ञान तक पहुंचने नहीं देगा। बाहर का ज्ञान बार बार आपके ख्याल को बाहर की तरफ ले जाएगा। इसलिए बाहर के कूड़ को बाहर ही छोड़ आना। बाहर की सब बातें कूड़ होती। क्यों? क्योंकि ये बातें भीतर आकर ऐसा मन को जकड़ लेती हैं कि हमें मन से परे का अनुभव नहीं होने देती। और आप देख लेना, जितने ख्याल आपके भीतर उठते हैं, सभी बाहर से जुड़े हुए होंगे। बाहर के लोगों से, बाहर के पदार्थों से, बाहर की परिस्थितियों से। जो कुछ बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, उसे अपने भीतर बसाकर मत बैठ जाओ। अगर आज जीवन में बाहर दुख की परिस्थिति है तो इस दुख की परिस्थिति को बाहर ही रहने देना, इसे अपने मन में मत छप जाने देना। अगर यह मन पे छप गया तो जब भविष्य में पहुंचोगे तो फिर अतीत के ये दुख ही आपको याद आएंगे और ये अतीत के दुख ही आपके भविष्य को खराब करते चले जाएंगे। इसलिए अतीत की सभी बातों को भूलना शुरू करें। धीरे धीरे यह होगा, एक ही क्षण में आप अपने को अतीत से मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अतीत में बहुत सी ऐसी यादें हैं जिनके साथ हमारा गहरा संबंध जुड़ा हुआ है और हम उन यादों को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंत में सभी को छोड़ जाना। क्या मकान, क्या धन, क्या यादें, क्या मन, क्या देह, सभी को छोड़ जाना है। खाली हाथ जाना है। खाली हाथ जाने की तैयारी कर लें, लेकिन यह खाली होना भीतर से होना है। भीतर आपने जितना अपने आप को इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से भरा है, इनसे अपने आप को खाली करना। हर सुबह कोरे कागज की तरह हो जाना, खाली हो जाना। कोरे कागज पर आप जो चाहें वह लिख सकते हैं। जो कागज पहले ही भरा हुआ है उस पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, उस पर लिखने का कोई उपाय नहीं। जो मन पहले ही अतीत की बातों से भरा हुआ है, इस पर फिर आप कुछ भी नया नहीं लिख पाएंगे। इस पर सभी कुछ पुराना ही छपा रह जाएगा। इसलिए अतीत की बातों को भूलें, नए के प्रति जागें। हर दिन आपके जीवन में कुछ नया लेकर आता है। क्या क्या आपके जीवन में आज नया हुआ, उसके प्रति जागना है। और यह ख्याल रखना, दिन भर में जो कुछ आपके साथ होता है उसे अपने भीतर मत उतार लेना, मन पर उसकी छाप मत डाल लेना, वरना वही सब आपको कई कई सालों तक याद आता रहेगा। पूरा जीवन फिर आपका अतीत की यादों में ही बीता चला जाए। ना तो अतीत में खो जाना है, न भविष्य के ख्यालों में खो जाना। वर्तमान के प्रति जागना है, इस क्षण के प्रति जागना है। और यह क्षण बड़ा ही बारीक क्षण है। अगर इस क्षण के प्रति जागना हो तो अपने आप को पूरी तरह मौन में उतारने की आवश्यकता। बाहर और भीतर दोनों तरफ मौन हो जाना। बाहर से तो चुप होना ही होना है, मन का यह बोलना भी बंद हो जाना चाहिए। तब आप वर्तमान के उस बारीक क्षण में प्रवेश कर पाएंगे। स्मरण रखें, वर्तमान में जीना ही परमात्मा में जीना है। अतीत और भविष्य में जीना, मन में जीना। अतीत में उलझे हो, मन में समा जाओगे। भविष्य में उलझे हो, मन में समा जाओगे। वर्तमान के प्रति जागोगे, परमात्मा में समा जाओ। इसलिए संतों ने सदा यह समझाया है, वर्तमान के इस क्षण तक पहुंचने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देनी पड़ती। आप खुद भी देख लेना, जब आप ध्यान में बैठोगे, मन से अपने आप को परे करने के लिए बैठोगे, तो आप पाओगे ध्यान को शून्य में ठहराना बड़ा ही ज्यादा कठिन हो जाता। ख्याल तो बार बार उठते चले जाते हैं, लेकिन भीतर ऐसी घड़ियां बड़ी कम आती हैं जब भीतर सभी कुछ चुप हो गया, भीतर एक पल के लिए सब शांत हो गया। ऐसे अनुभव साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर कई बार होते। ध्यान के यह छोटे छोटे अनुभव ही आगे जाकर आपको विराट अनुभव तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से कभी कभार ही मन का साथ छूटेगा, कभी कभार ही शून्य का अनुभव होगा। जब आप निरंतर ध्यान में बैठेंगे तो धीरे धीरे यह शून्य का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। इस शून्य के अनुभव में ठहर जाना ही
विराट में ठहर जाना। इस शून्य को कैसे पकड़ना है? अपने मन का निरीक्षण करना, अपने विचारों के प्रति जागना। जब आप अपने विचारों के प्रति जागना शुरू करोगे, होश पूर्वक मन को देखना शुरू करोगे, तब आप क्या पाओगे? आप पाओगे एक विचार के बाद जब दूसरा विचार भीतर उठता है तो उन दोनों विचारों के बीच में एक गैप होता है, एक शून्य मौजूद होता है। पर क्योंकि विचारों की गति इतनी तेज होती है, मन इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है, जिस कारण फिर हमें दो विचारों के बीच का जो गैप है, जो शून्य है, वह नजर नहीं आता। उस शून्य को ही खोजना है, क्योंकि वही शून्य मन से परे की अवस्था है, मन से परे आनंद की अवस्था। पहले पहले तो उस शून्य का अनुभव जरा भी नहीं होता है, हमें सिर्फ मन में दौड़ते विचारों का ही पता चल पाता। और ये मन के विचार इतनी तेजी से क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हम सारा दिन मन को ताकत देते। मन को इतनी ताकत मिलती है कि यह एक के बाद एक नया विचार भीतर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन ऐसी अवस्था में जीव को नहीं ठहरने देता जहां कि उसके भीतर ख्याल ना चलते। आपके दुखों का क्या कारण है? आपके असल दुख का कारण आपके भीतर चलते विचार। आप सारा दिन अपने भीतर चलते विचारों में खोए रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं। इन विचारों से अपने ध्यान को हटाना है। इन विचारों के बीच में जो ठहराव है, जो शून्य मौजूद है, उसमें अपने ध्यान को ठहराना। जब आप ध्यान में शांत होकर बैठेंगे तो शांत होकर बैठने से क्या होगा? मन को ताकत मिलनी बंद हो जाए। फिर जब मन को ताकत नहीं मिलेगी, विचारों की गति भी धीरे धीरे धीमी होनी शुरू हो जाएगी। विचारों की उस धीमी गति में ही दो विचारों के बीच के शून्य का अनुभव प्राप्त होता। फिर जब एक बार वह अनुभव प्राप्त हो गया, आपको पता चल गया कि आपको ध्यान कहाँ ठहराना। फिर उसमें ध्यान ठहराते ठहराते एक दिन वह शून्य का अनुभव इतना बढ़ जाता है कि विचार दूर दूर तक नजर नहीं आता। बस अगर आपको जरूरत है तो ठहरने की जरूरत है। क्यों ठहरना है? क्योंकि आपने सारा दिन मन को ताकत दी होती है। बंदगी के समय भी जब हम बैठते हैं, ध्यान में हम बैठते हैं, उस समय भी मन के पास कुछ ताकत मौजूद होती है। उसी ताकत के सहारे वह सारे विचारों को चलायमान करता, इतनी गति से विचारों को घुमाता है कि शून्य का अनुभव नहीं हो पाता। अपने भीतर जो खालीपन है, शांति है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमें अगर अनुभव होता है तो विचारों का, और विचार क्या है? सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। विचारों का अनुभव ही दुख का अनुभव है, मन का अनुभव ही दुख का अनुभव है। इसलिए संतों ने क्या उपदेश दिया? मन से ऊपर उठना, मन को नहीं देखना है, विचारों में नहीं खो जाना है। विचारों के बीच में जो शून्य मौजूद है, उस शून्य में अपने आप को ठहराना। उसी शून्य में ठहरकर आत्मा की पहचान होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। विचारों में खोए रहे तो देह से चिपके रह जाओगे, असल की पहचान ना कर सको। इसलिए विचारों से अपने को पार ले जाना। हर विचार चाहे अपने से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, किसी भी बात से जुड़ा है, हर विचार से अपना तादात्म्य अलग कर लेना है और इन विचारों को अपना होना नहीं समझना है, अपने असल होने की पहचान करनी। अपने असल होने की पहचान के लिए निरंतर हमें ध्यान में बैठना चाहिए। निरंतर कुछ समय भीतर उतरने के लिए अवश्य देना चाहिए। भीतर उतरने का इतना ही अर्थ है कि कुछ समय के लिए आप अपने को इन विचारों से अलग कर लें। भीतर उतरने का यह अर्थ नहीं कि आप भीतर उतरने के लिए कुछ करने लग जाए। करने की क्या जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं। आप आंख बंद करते ही भीतर पहुंच जाते। लेकिन भीतर हम क्या करते हैं? मन के साथ उलझ जाते हैं, कुछ करने में लग जाते। कुछ भी करने में नहीं लग जाना। मन को निर्मल बनाने के लिए नाम जप किया जाता है, लेकिन अगर मन से ऊपर उठना हो तो फिर हमें कुछ भी करना नहीं होता। अगर हम कुछ करेंगे तो मन बीच में आ जाएगा और फिर हमें अपनी आत्मा की पहचान नहीं होगी। सब कुछ करना मन से पैदा होता है, इसलिए कुछ भी करने में न उलझ जाएं। अपने आप को बिल्कुल ही शून्य में ठहराना है, बिल्कुल ही अपने आप को ना कुछ करने में ठहराना। पहले 5 मिनट में तो आप अपने को ठहरा नहीं पाएंगे, विचार बड़ी तेजी से घूमेंगे। अगर आप सब्र रखकर बैठे रहें तो 15-20 मिनट बाद विचारों की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, आपको भी भीतर थोड़ी शांति का अनुभव होगा। ऐसे ही फिर जब आप आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, आप पाएंगे विचारों की गति और भी ज्यादा धीमी हो गई है और उस धीमेपन में ही उनके बीच के शून्य का अनुभव होना शुरू हो गया।
शून्य का अनुभव परमात्मा का अनुभव है और यह शून्य परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं, आपकी देह के भीतर मौजूद है। हर सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि जो सुख है, जो असल दौलत है, जो हमारा असल होना है, जो वह कुल मालिक है, कहीं बाहर नहीं, इस शरीर के भीतर है। इसलिए बाहर की सारी खोज छोड़कर अपने ही भीतर खोजना शुरू करो। भीतर खोजोगे सभी कुछ हासिल हो जाएगा। बाहर खोजोगे जितना कुछ हासिल हुआ है सभी कुछ छूटता चला जाएगा। आंतरिक दौलत कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, सदा आपकी रहेगी। संसार की दौलत तो आपसे कोई भी छीन सकता है, कभी भी छीनी जा सकती, सदा के लिए आपकी नहीं रह सकती। इसलिए अंतस की दौलत को हासिल करो, अपने भीतर उतरो, अंतस में बैठे उस मालिक से मिलाप करो। संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकाला करें। आधे घंटे से शुरू करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा 2 घंटा, जितना समय फिर आपको ध्यान में बैठने का जी चाहे उतना समय आप बैठ सकते। एक बार यदि आपको भीतर का स्वाद मिलना शुरू हो जाए, फिर आपसे यह कहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि आप आधा घंटा बैठें कि 1 घंटा बैठें। आंतरिक आनंद अपने आप ही आपको बंदगी में बिठाना शुरू कर देगा। जिसे अंतस का स्वाद लग गया, उसका पूरा जीवन ही बदल गया। वह फिर जीवन में ऐसी घड़ियों का इंतजार करता है जहां की उसे कोई परेशान न करे और वह चुपचाप ध्यान में बैठ सके, बंदगी में बैठ सके। परमात्मा करे आपको भी आपके अंतस में छिपे आनंद का स्वाद लगे, अंतर में बैठे परमात्मा की झलक मिले। संगत जी, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:45 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।